जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमरन सिमरन शुक्राना। गुरु जी के शीश चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम। और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में यही अरदास, आप सभी हंसते रहिए, वसते रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए, तंदुरुस्त रहिए, चढ़ती कला विच रहिए। और गुरु जी के चरणों में उनका मंत्र जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, गुरु महाराज जी सबके लिए अंग संग सहाय रहें, सब पॉजिटिव रहें और गुरु जी के आदेशों पर चले। जो गुरु जी हमसे चाहते हैं उन पर हम डटे रहें और गुरु जी के प्यार को हम प्राप्त कर सकें, हम गुरु जी के सानिध्य को प्राप्त कर सकें। गुरु जी के सिखाए हुए वचन हैं कि किसी को तकलीफ देकर लाख पूजा पाठ कर लो, खुशी नहीं मिलेगी, किंतु किसी की खुशी की वजह बन गए तो बिना पूजा पाठ की आपकी तकलीफ दूर हो जाएगी। देखिए, ये जो धरती बनाई गई है ये गॉड मेड है, मतलब this is meant for some important reason. We can say the school to cleanse your karmas, to cleanse your malintais like काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन्हीं सब प्रारब्धताओं से हमारे गुरु महाराज जी हमें ऊपर उठने के लिए बोलते हैं, क्योंकि ये सब 5 प्रारब्धताएं हमारी आत्मा के अंदर वो मैल है जो शायद कीचड़ है। और गुरु महाराज जी ने हमेशा हमें यही सीख दी है कि कभी कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जाता, बट कीचड़ में उस कमल के समान आप लोग खिलिए कि कीचड़ में रह के भी वो शोभायमान होता है और अपनी रंगत को बनाए रखता है, अपनी इम्पोर्टेंस को बनाए रखता है और सबसे शुद्ध माना जाता है, विष्णु जी का प्रिय माना जाता है और फूलों में सबसे सुंदर फूल भी माना जाता है। आप कभी कमल का फूल उगते हुए अगर आपने देखा होगा, मैंने देखा, बहुत 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 उसकी जो छटा होती है इतनी निराली होती है, इतनी आनंदमय होती है, इतनी प्राकृतिक शोभायमान होती है कि मन करता है कि बस बहुत सारे कमल के फूल इकट्ठे करो। बट तो वो हमें इकट्ठे नहीं करने, हम कीचड़ में जो रह रहे हैं, ये जो हमारा दुनियावी माहौल है इसके अंदर रहते हुए सिर्फ अपनी प्रारब्धताओं को ही हम साफ करेंगे। वो भी माध्यम एक ही है कि सिमरन करें, मंत्र जाप करें, हो सके अमृत वेला से जुड़िए। और नहीं भी कर पा रहे हैं अमृत वेला तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा समय निकालिए, 10 मिनट का निकालिए, 5 मिनट का निकालिए, उठ सकते हैं उठिए, नहीं उठ सकते तो भी कोई बात नहीं, बट अपना सिमरन नहीं छोड़ना है। गिल्ट किसी चीज़ की नहीं रखनी, गुरु महाराज जी बोलते हैं। संभाल सको तो वेल एंड गुड, ना संभाल सको तो सिमरन जाप करना ही करना है। जिस घर में सिमरन, गुरबाणियाँ, मंत्र जाप चलते रहते हैं ना, उस घर की हर चीज़ में ब्लेसिंग होती है। ये मैंने अपने घर में देखा है, मेरे नहीं, मेरे गुरु महाराज जी के ब्लेस करे हुए उन्हीं के घर में मैंने देखा है। हर जगह मेरे गुरु महाराज जी की निशानियाँ मुझे मिलती हैं, उनके होने का पूरा 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 एहसास मुझे होता है। और ये ब्लेसिंग उन्होंने मुझे स्वयं दी थी कि तेरे भक्ति से मैं इतना प्रसन्न हूँ कि तुझे मेरी उपस्थिति हर जगह मिलेगी, महसूस भी नहीं होगी, मिलेगी शब्द बोला था गुरु महाराज जी ने। और गुरु महाराज जी अपने हर शब्द को रखते हैं और गुरु महाराज जी स्वयं इस चीज़ के लिए बहुत जोर डाल के बोलते हैं, मैं रब हाँ। मैं एक बार ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਲਕੀਰ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜੀਤ ਪਾਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਛੱਡ ਦੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 5 ਪ੍ਰਾਰਬਧਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਲ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ योनियों ਵਿੱਚ जाना पैना है। फिर ਤੁਹਾਨੂੰ योनियाँ होंगी, 84 लाख योनियाँ होती हैं। और गुरु महाराज जी ने बताया कि 4 युग बीतते हैं 84 लाख योनियाँ बिताने के लिए। काउंटिंग तक भी अगर हम करने बैठेंगे तो इट विल टेक टू मच ऑफ टाइम, लॉन्ग टाइम आई कैन से। सो गुरु महाराज जी के वचनों पे चलिए, अपने घर में गुरबाणियाँ सुनते रहिए, चलाते रहिए, मंत्र जाप श्वास श्वास जपते रहिए, उठते बैठते। मूल मंत्र है, गुरु जी का दिया मंत्र है, एक ओंकार का मंत्र है, बहुत सुंदर सुंदर मंत्र है और इतने शब्द कीर्तन है, इतने भरी पड़ी है यूट्यूब। और जपजी साहिब आती है, सुखमनी साहिब आती है, दुख भंजनी आता है, आनंद साहिब आता है। और ये रात को आपको जिसको नींद नहीं आती उसके लिए कीर्तन सोहेला का पाठ आता है। बहुत पाठ ही पाठ है। गुरु महाराज जी ने तो हर चीज़ में अपनी उपस्थिति देकर, उसको ब्लेस कर कर धरती पर सबको उस चीज़ के लिए उपलब्धता दी है, उसे आप भोगो तो सही। और रिद्धि सिद्धियाँ नवनिधियाँ किसको बोलते हैं? इसी को ही बोलते हैं। तो प्यार से बोलेंगे सब, धन गुरु नानक। और इसके पीछे
क्या रीज़न है, मैं भी ये शुरू करूँगी। मैं वाहेगुरु सिमरन बहुत अच्छा लगता है मुझे। और मैं रिंकू वीर जी जो माध्यम बने मुझे, गुरुजी ने उन्हें माध्यम बनाया मुझे अमृत वेला से जोड़ने के लिए। उनकी वाणी इतनी सुंदर है, उनकी वाणी में इतनी मिठास है, उनके गले में माँ सरस्वती स्वयं विराजमान है। उनके जब प्रवचन सुनती हूँ, जब मैं गुरुजी की वडियाइयाँ सुनती हूँ, मैं दसों गुरुओं की महत्ता को सुनती हूँ, मैं उनके मुँह से और शब्द वाणियाँ सिमरन से जुड़ती हूँ, मैं किसी और ही आयाम में पहुँच जाती हूँ। और वहाँ होते साक्षात दर्शन हमारे गुरु महाराज जी, हमारे सब इष्ट देवों के। बहुत बहुत शुक्राना हमारे रिंकू वीर जी का भी, और उससे पहले शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी का कि हमें इतनी सुंदर आध्यात्मिक यात्रा पर लेके जाने के लिए। हम तो भौतिक यात्रा पर ही थे, और भौतिक यात्रा में जितने कष्ट सहन करे, अविस्मरणीय और अगिनत दुख से भरे हुए, कष्टों से भरे हुए, रिश्तों में दुख, परिस्थितियों में दुख, स्थितियों में दुख, आपके आसपास दुख, आपकी सोच खराब, आपकी तबीयत खराब, आपके घर में शांति नहीं, तो क्या मिला इस भौतिकता में? कुछ नहीं मिला। और भौतिकता भी तब हमें परेशान ज़्यादा करती है जब हमारा अध्यात्म कमज़ोर होता है। तभी गुरु महाराज जी कहते हैं, मैंने तुम्हें रसिक वैरागी बनाया है। मैं बार बार एक ही बात पे जोर डालती हूँ। रसिक वैरागी का मतलब यही होती है कि अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ को भोगो, मनाही नहीं है वो, तो मैं तुम्हारा अलग नहीं करवाने आया हूँ, मैं उसी के साथ तुम्हारा अध्यात्म को बैलेंस करवाने आया हूँ। तो ये गुरु महाराज जी के वचन, मैं सत्संग डायरेक्ट अदा नहीं कर पाती, मेरी पता नहीं क्या आदत सी बन गई है, क्योंकि मेरा बड़ा मन करता है मैं गुरु महाराज से संबंधित इतना कुछ जो मुझे गुरुजी ने ज्ञान दिया है, मैं आगे से स्प्रेड करूं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस महत्व को जानते हुए गुरु महाराज जी से अच्छे तरीके से जुड़ पाए। मेरा सिर्फ एक ही मोटिव होता है। ज़्यादा लोग नहीं देखते हैं वीडियोस, बट कोई बात नहीं, वो गुरु महाराज जी की अपनी इच्छा, जितनों तक ये मैसेजेस पहुंचाने होंगे वो आगे वर्बली भी किसी से बात करेंगे अगर मेरे वीडियो की, तो वो मेरी सेवा का भुगतान समझूंगी मैं गुरु जी के चरणों में। ना कोई देखे, पर सुनने के बाद अगर 10 में वो आगे और स्प्रेड करता है इस चीज़ के लिए, तो अहोभाग्य मेरे गुरु महाराज जी के चरणों में मेरी सेवा समर्पित, मैं यही ब्लेसिंग समझूंगी। अब मैं आती हूँ अपने एक सत्संग पे। एक्चुअली आज सवेरे गुरु महाराज जी का एक मैसेज आया। सत्संग तो कल के अदा करने थे जो पेंडिंग है, बट आज इतना बड़ा सुंदर कांड, और कहते हैं ना जिसे, बहुत सुंदर प्रकरण मेरे साथ हो गया। अमृत वेला में सेवा देने के बाद मैं जस्ट ओपन माई यूट्यूब टू सी द ब्लेसिंग कि आज क्या मैसेज आया गुरु महाराज जी का मेरे लिए। देन ही सॉ, गुरु महाराज जी ने बोला, इतना विश्वास तू मेरे पे करती है, फिर भी तू चिंता में क्यों आ जाती है? परेशान मत हुआ कर, तेरे गुरुआ के कहे हुए वचन सारे अडिग हैगे। जो मैं कह देता हूँ पूरा होना ही होना है। अब गुरु महाराज जी ने तो बहुत कुछ इतने बड़े बड़े आशीर्वाद दे दिए कि आने वाले समय में जब डिवाइन प्ले होगा, डेफिनेटली मेरे को कोई उसमें अविश्वास नहीं है, होना ही होना है, वो घटित होना ही होना है, डेफिनेट है, वो लिखा गया है। बस कुछ समय ऐसा है जो अभी हम लोग उस चीज़ के लिए शायद रेडी नहीं है, और टेम्परेरी हम लेना नहीं, टेम्परेरी गुरु महाराज जी देना नहीं चाहते। गुरु महाराज जी का ये भी मैसेज आया था कि तू सब्र रख, मैंने सब कुछ लिख दिया है, तेरी भक्ति परवान चढ़ चुकी है, तू स्किल्ड हो चुकी है, तू पास हो चुकी है। मैं हम थक गए तेरे एग्ज़ाम्स लेते लेते, डिवाइंस थक गए तेरे एग्ज़ाम्स लेते लेते, पर तूने हार नहीं मानी, तूने गुरुमुखी बोला, तो तूने अपने वचनों का मान रखा। ये गुरु महाराज जी ने स्वयं बोली मुझे बात। तो मैं गुरु महाराज जी की बहुत बहुत तरस, जो मुझे इस लायक समझा और ऐसे शब्दों से मुझे अप्रिसिएशन किया, मुझे नवाजा। तो सवेरे गुरु महाराज जी का एक छोटा सा मैसेज आता है, छोटा सा नहीं, वो अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है। गुरु महाराज जी ने मुझे बोला कि आज एक छोटे बच्चे के रूप में मैं तुझे मिलूँगा, और उसके बाद वो बच्चा अपने हाथ से जो भी तुझे देगा ना, वो मेरी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, तेरी किस्मत का ताला चाबी समझ ले। तो ऐसे हुआ, मैं गई बेटे को छोड़ने, उसके बाद गुरुद्वारे में बैठी। बहुत सुंदर माहौल होता है गुरुद्वारे का, तो अपने आप में उठने का मन नहीं करता, बट बंधे हुए हैं भौतिकता में, अपने परिवार से कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, तो हमें आना पड़ता है घर वापस। नहीं तो मेरा बस चले तो मैं सारा दिन गुरुद्वारे में बैठूँ, और आंख बंद करके लिव जुड़ जाती है। गुरु महाराज जी ने इतनी तरस करी है कि मेरा ध्यान तक गुरु महाराज जी ने इतना डीप इंटेंस लगवाना शुरू कर दिया है शुरू से ही, कि मैं उसके बाद कहाँ होती हूँ मुझे पता नहीं, गुरु महाराज जी के चरणों में होती हूँ। और उसके बाद मैं घर आई तो बाहर मेरी नेबर की एक छोटी सी बच्ची है, साल भर की बच्ची है शायद वो, उसका नाम, वो है सरदार है, इकनूर उसका नाम है, और बहुत सुंदर बच्ची है वो, बहुत सुंदर बच्ची है। तो मैं, पता नहीं क्या हुआ, मैं जाती नहीं हूँ नॉर्मली, आई नेवर इंटरेक्ट मच विद पीपल ओवर हियर। ज़्यादातर घर के अंदर रहती हूँ, गुरु जी के सिमरन वगैरह और घर के कामों में ही अपने आप को व्यस्त रखती हूँ।
और वहाँ मैं गई उसके पास, तो वो अट्रैक्ट कर रही थी आज मुझे बहुत ज़्यादा। मैं उसके पास गई, मैं जाके खड़ी हुई, मैंने उसे गोद उठाया, हेलो करा, उसने सब कुछ करा, मेरे को स्माइल पास करी, हाथ जोड़ा, सत श्री अकाल बोला। बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत ही प्यारी बच्ची है, नूर है उसके चेहरे पे। तो उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मेरे हाथ में चाबियाँ थी, उसको मैंने ऐसे ही ऑफ़र करी तो उसने चाबियाँ ली मेरे हाथ से और फिर मेरे ही हाथों में डाल दी। मैंने भी प्रसादा रूप में जैसे दोनों हाथ आगे करके मैंने उससे वो चाबियाँ ली और बस फिर उसने मेरे से चाबी उठा ली, फिर उसने मुझे चाबी दी, हँसते हुए, बड़ा स्माइल उसका, इतना क्यूट स्माइल। और ईश्वर के अवतार होते हैं देखिए बच्चे भी। तो मैं समझ गई, मैं कहा गुरु महाराज जी आपने अपना कहा पूरा कर दिया, यही मिलना था मुझे, मेरी कीज़ ब्लेस होगी। आपने कहा था तेरी किस्मत की चाबी तुझे दूंगा और आपने वो चाबियाँ ही ब्लेस करके मेरे को दी हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी के, बहुत बहुत शुक्राना। उस पूरे की चेन में घर की चाबी भी है और मेरी गाड़ियों की चाबी भी है, सब चीज़ों की चाबियाँ उसी के अंदर है। और गुरु जी ने जो ये शब्द थे ना कि मैं तेरी किस्मत की चाबी तेरे हाथ में दूंगा, वो दे दिया कि जो भी वो बच्चा तेरे हाथ में देगा, दैट वुड बी माई द बिगेस्ट ब्लेसिंग for ahead and for today. And I am very thankful, and I am showing my gratitude and in the form of shukrana word कि the shukrana word I always see a very small word in front of our Guruji if we try to show our gratitude towards him. बिकॉज शुक्राना बोल के गुरुजी तो कहते हैं शुक्राना बोलो, मेरे को ऐसा लगता है इससे बड़ा भी कोई और शब्द होता ना, वो गुरुजी के चरणों में जाना चाहिए। फिर मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करा, मैंने कहा गुरु महाराज जी जितनी मेरी सांसें चलती है ना, उसमें हर सांस में मेरा शुक्राना अपने चरणों में ले लेना। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकती। बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे, बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, दिल और जान से प्यार करती हूँ मैं। आपने मुझे आज से 1 साल पहले एक ही चीज़ समझाई थी जब मैं दुनियावी प्रवृत्ताओं में फंसी हुई थी कि विभा, एक हृदय में एक ही प्रेम रह सकता है, या तो तू दुनिया से कर ले या तो तू प्रभु से कर ले। और ये समझाते समझाते आपने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैंने उस प्रभु को ही अपने हृदय में बसा लिया और दुनिया के पीछे लगी रही, कुछ नहीं मिला और प्रभु मिल गए थोड़े से ही भक्ति के बाद। और वो भक्ति फिर आपने जो मेरी गूढ़ करी और उसमें जो रंगत चढ़ाई आपने, ऐसे रंग बिखेरे मेरी लाइफ में, आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं दुनिया से नहीं जुड़ी हुई हूँ और किसी व्यक्ति विशेष के पीछे मैं नहीं भाग रही हूँ या मैं को किसी रिलेशन को लेके कोई दुख होता है या कष्ट होता है, नहीं होता है। ये मुझे एकांकीपन जो आपने दिया, which was my growth period, I have learned lots of new skills during this period, and I'm very thankful to you Guru Sahab। आप ना होते ना अपार हो जाना सीखा, सच्ची। You are very sweet, you are very cute, and I really love your skin and the texture of your skin and the color of your skin। You look so sweet and soft। मैं आपको चुमिया करती नहीं सारा दिन, थकती, आपको भी पता है, एंड आप इसे इंजॉय करते हो खूब। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है आप मेरे साथ रहते हो, आप मेरे को पूरा फील होते हो, आपका होना मेरे घर के अंदर, आपकी ब्लेसिंग्स मेरे घर के अंदर, हर एक कोना आपने मेरा प्रोटेक्ट करा हुआ है अपने सिंबल्स से, ओम की। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। अभी के लिए इतना ही। मन तो बहुत करता है मैं इतनी लंबी वीडियो बना दूँ, मैं 2-4 घंटे गुरु जी के लिए बोलती रहूँ बोलती रहूँ बोलती रहूँ, बट डेफिनेटली कभी ना कभी ऐसा समय आएगा, गुरु महाराज जी मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म भी देंगे जहाँ दुनिया सुनना चाहेगी और मैं लाखों लोगों के सामने खड़े होकर चीज़ों के लिए बरियाई कर रही होंगी मेरे गुरु महाराज जी की। डेफिनेटली ये मेरा एक विश्वास है। गुरु महाराज जी रखें इनसे अरदास को अपने चरणों में और ज़रूर पूरा करें। इसी के साथ अभी के लिए मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी और गुरु महाराज जी के चरणों में यही अरदास करूँगी, वाणी पे नियंत्रण बिल्कुल ना रखे मेरी, और इसी तरीके से शुक्राने अदायगी मैं करती रहूँ, गुरु जी सेवा लेते रहें, किसी भी फॉर्म में लें, वो अब मैटर नहीं करता। अकेले रख के एकांकी सत्संग करवाएं। ये भी बहुत बड़ी चीज़ है कि गुरु महाराज जी ने ये जो मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट करवाया, मुझे कुछ नहीं आता था, तो गुरु महाराज जी ने ही स्टार्ट करवाया और गुरु महाराज जी ही इसकी देख रेख कर रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं कर पा रही हूँ। गुरु महाराज जी ही बार बार पूछ देते हैं, बेटे आज तूने सत्संग नहीं रिकॉर्ड करा, बेटे आज तूने ये अदायगी नहीं करी। बहुत ज़्यादा स्टकनेस घर के अंदर, इस टाइम पे मैं बिजी हो चुकी हूँ, किसी टाइम पे मैं वेली बैठी रहती थी, काम होते भी नहीं करती थी। गुरु महाराज जी ने प्रोत्साहन दिया कि तू घर के काम कर, खुद से कर, अपने हाथ से कर, तेरा शरीर भी ठीक होगा, इतनी गांठें तेरे अंदर बन रही हैं। मतलब इतने सत्संग गुरु महाराज जी ने करवा दी ना, जीवन चमत्कारों से भर दिया। बिलीव नहीं होता, बिलीव तो छोटा शब्द पड़ रहा है मुझको, मैं कैसे व्यक्त करूँ अपने शब्दों को, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं कैसे व्यक्त करूँ अपने प्यार को गुरु जी के लिए, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मुझे ये एक ज़रिया लगा
कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुँच पाए। अभी भी देखिए मुझे छोटा-सा सत्संग बनाना था, सत्संग बहुत छोटा था, छोटा नहीं था अपने आप में बड़ा था, बट वो चाहती तो मैं 4 मिनट का बन सकता था, पर करते-करते आँख बंद करते-करते बोलती जा रही हूँ, मैं क्या बोलती जा रही हूँ, किस फ्लो एनर्जी में बोलती जा रही हूँ, मुझे नहीं पता। उनके प्रेम में बोल रही हूँ मैं। अभी मुझे और रिकॉर्ड करूँगी, क्योंकि मैं अलग-अलग रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। मैं उसके साथ बहुत सारी ऐसी बातें बोल जाती हूँ, मुझे नहीं पता क्या एनर्जी गुरुजी की मेरे अंदर रिज़ाइड करती है कि वो निकल के आगे बोलने के लिए तत्पर हो जाती है। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, जिते सर उते तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू सो मच। बस इतना बोलना है मुझे। अपनी तरह इसी तरीके से बनाए रखना, मुझ पर भी, सब पर भी, जो सुन रहे हैं उन पर भी, और हर कोई आपकी वडियाई करे। ये ऊर्जाएं इतनी बढ़ जाएं कि लाखों लोग जो सुने वो आपकी तरफ मुड़े, क्योंकि पूर्ण गुरु आप ही हैं। करोड़ों में कोई एक गुरु होता है, बाकी तो संत और महापुरुष अवस्था लिए हुए। तो हमें पूर्ण गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ, तो बहुत बहुत शुक्राना आपका, आपने हमें इस लायक समझा। जय गुरु जी।